पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है संजय जायसवाल के घर पे। संजय जायसवाल जो है बीजेपी के सांसद हैं, इनके आवास पे जो है बैठक होगी और इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे और क्या स्ट्रेटजी बनेगी, इसको लेकर हम बात करेंगे। और दूसरी खबर है कि जज के घर में जो है जांच जारी है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है। आपको पता ही है 15 करोड़ रुपए जो है कैश बरामद किए गए थे, वो काफ़ी जले हुए थे रुपए, और इसको लेकर भी हम जानकारी देंगे। और तीसरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में जो है इंजीनियर राशिद हैं, सांसद बने हैं जम्मू कश्मीर से, वो निर्दलीय सांसद हैं, उन्हें जो है पेरोल मिल गई है 26 मार्च से 4 अप्रैल तक। यानी टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही थी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट ने पेरोल दे दिया है। और चौथी खबर है दिल्ली से जो है रामनवमी है, ऐसे में कई हिंदू संगठन जो है अलग अलग दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, दिल्ली जो है हिंदुओं की राजधानी बनने वाली, इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आखिर दिल्ली में कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए की बैठक होगी, चूँकि कल ही कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जो है लड़ना है महागठबंधन के साथ, लेकिन किनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी ये क्लियर नहीं हुआ। ये जो है महागठबंधन की बैठक होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। खबर आई है कि आज जो है शाम 7 बजे संजय जायसवाल के घर पे बैठक होगी। इसमें जो है एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, चाहे वो हम पार्टी से जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, और लोजपा रामविलास से चिराग पासवान रहेंगे। साथ ही साथ जो बिहार बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस बैठक में भाग लेंगे। और इस पे क्या रणनीति बनेगी, क्या स्ट्रेटजी बनेगी, इसको लेकर यहाँ बात होगी किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। चूँकि 29 मार्च को जो है अमित शाह का बिहार दौरा है, ऐसे में उन्हें किस तरीके से वहाँ प्रोजेक्ट किया जाए, किस तरीके से एनडीए की सरकार को जो है प्रोजेक्ट किया जाए बिहार में, जो कि गठबंधन की सरकार है। ऐसे में बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि किस तरीके से जो है कोई बड़ी चूक हो, चूँकि तेजस्वी यादव लगातार जो है आक्रामक मूड में नज़र आ रहे हैं, चूँकि लगातार अब सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में अब प्लानिंग ये बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है चुनाव लड़ना है। और इस बैठक में अहम बात यह है कि इसमें जो बिहार चुनाव प्रभारी है विनोद तावड़े, ये भी यहाँ मौजूद रहेंगे, और सांसद राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ये भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, और जो बिहार एनडीए के जो सांसद हैं वो शामिल होंगे। जदयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह भी शामिल रहेंगे। तो इसको लेकर जो है ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में। ऐसे में कई जो है सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार 2005 में जब आए थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो उन्होंने कहा था कि सुधार देंगे, लेकिन अब तक नहीं सुधरी है, लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार जो लालू के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाएगी कि आखिर किस तरीके से लालू परिवार जो है बिहार को लूटा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज की जो बैठक होगी उसमें ये तय होगा कि किसको किस रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी हो, चाहे लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान हो। ये सारे लोग जो है यहाँ स्ट्रेटजी बनाएंगे किस तरीके से तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में हराया जाए, और कैसे एनडीए और बीजेपी की सरकार वहाँ से मजबूती से बनाया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज शाम 7 बजे संजय जायसवाल के घर बैठक होगी। इसमें जो है कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और दूसरी खबर यह है कि जो बारामूला से सांसद है राशिद, उसको कस्टडी पेरोल मिल गई है।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद को अनुमति दी है 26 मार्च से, यानी 26 मार्च से 4 अप्रैल तक जो सत्र चलेगा लोकसभा का, उसमें जो वो उसमें शामिल हो सकते हैं और कहीं वहाँ से नहीं जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जस्टिस चंद्रधारी सिंह, जस्टिस अनूप जयराम भनानी की पीठ ने बताया कि पुलिस सांसद को सांसद तक लेके जाएगी और वहाँ से वापस ले आएगी। साथ ही जेल से बाहर आने पर राशिद को मीडिया से बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन का भी इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बारामूला के सांसद हैं तो उन्हें पार्लियामेंट से लेके उनके जहां वो रह रहे हैं जेल में, वहां से लेकर पार्लियामेंट में छूट दी गई है। लेकिन इसी बीच जो है वो ना तो मीडिया को बाइट दे सकते हैं, ना ही वो मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पुलिस के इर्द गिर्द रहेंगे और कोई भी किसी भी तरह की हरकत वो नहीं करेंगे। यदि हरकत करे जाते हैं उनके पैरोल को फिर से रद्द किया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जो है विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालने जा रही है 12 अप्रैल को। इस शोभा यात्रा में जो है हनुमान जयंती निकलेगी। चूँकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार बीजेपी के विधायक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद लगभग माना जा रहा है कि दिल्ली का नाम बदला जाएगा। वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब सनातन की सरकार बन गई है। साथ ही इसमें जो है एक विधायक हैं बीजेपी दिल्ली से, ये भी अलग अलग दावे कर रहे हैं कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए। साथ ही वो बोल रहे हैं कि रामनवमी और नवरात्र के समय जो है मीट और चिकन की दुकानें बंद किया जाए। मीट और चिकन की दुकानें कौन कौन लोग चला रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। इन्होंने डीसीपी और डीएम का जो है पत्र लिखा। इस पत्र में क्या लिखा हुआ है हम आपको बता देते हैं। इन्होंने लिखा कि आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे शहर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। इस कारण एम्बुलेंस, स्कूल बसें और आवश्यक सेवाएं जो प्रभावित होती है। हम सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह ज़रूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात प्रभावित ना हो। लेकिन वो निवेदन भी कर रहे हैं कि जो ईद का समय आ रहा है वो सड़कों पे ना किया जाए, ना ही मीट की दुकानें चलाया जाए। अलग अलग जो बीजेपी के एमएलए हैं वो दावे कर रहे हैं, इनके दावे अलग हैं। ये लगातार जो है दिल्ली के नाम बदलने की भी बात कर रहे हैं कि दिल्ली के नाम जो है इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। शकूर बस्ती से विधायक है, नाम है कर्नल सिंह। ये लगातार जो है कहीं ना कहीं अपनी बात बोलकर मीडिया में सुर्खियों में बने रहने की आदत है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग दावे किया जा रहे हैं। रामनवमी है, नवरात्र है, ऐसे में कई नेताओं के बयान जो है आने शुरू हो गए। और चौथी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस जांच आयोग के निर्देश पर यशवंत वर्मा के घर के अंदर जो है अपराध स्थल की सुरक्षा की जांच कर रही है और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। साथ ही इसमें जो है डीसीपी देवेश कुमार महला, एसीपी और दिल्ली पुलिस और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के जो है घर पे ये मौजूद थे 1:30 बजे के आसपास। और जो है यहाँ पुलिस जो है कैमरा लेकर गई और क्राइम सीन को जो है पूरी तरीके से सील किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज दिल्ली से बाहर थे, इनके घर में आग लगी, एम्बुलेंस आई, फायर ब्रिगेड की टीम आई, कई लोगों को निकाला गया घर से, आग बुझाई गई। लेकिन जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उन्हें एक गोदाम सा कमरा मिला, उसमें 15 करोड़ से ऊपर जो है कैश मिले। लगातार देश भर में सवाल उठाए जा रहे थे कि जज के घर में इतने सारे कैश कैसे मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बैठक बुलाती है और तत्काल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यशवंत वर्मा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन यही नहीं रुकते हैं। यशवंत वर्मा को ट्रांसफ़र करने के बाद यशवंत वर्मा खुद, उनका बयान आता है कि हमारे घर में कोई कैश ही नहीं मिला। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना वीडियो जारी करते हैं और उनके घर का ही कैश, जला हुआ कैश मिलता है और ये पुष्टि हो जाती है कि उनके घर का ही कैश है। काफ़ी किरकिरी होती है, मीडिया में ये खबरें आती है। इसके बाद से जब उनका ट्रांसफ़र होता है इलाहाबाद के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कई वकील हैं, सैकड़ों वकील यशवंत वर्मा के विरोध में आ जाते हैं और यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हैं कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है जांच किया जाए। और इनके खिलाफ अब जांच भी बैठ गई है और पुलिस जो है घटनास्थल पर इनके आवास पे जा रही है।
और वीडियोग्राफी कराई जा रही है और जांच की जा रही है कि आखिर असलियत क्या है, इतने करोड़ रुपए जो है कहां से मिले। तो आज की जो है हेडलाइंस खबरें आज के लिए इतनी ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।